प्रदेश में धान खरीदी से पहले 3 जिले के सेवा सहकारी समिति प्रबंधकों ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी दी है। धान खरीदी में धान का सुखद का प्रावधान किए जाने सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 3 जिले के 149 सहकारी समिति प्रबंधकों ने राजनांदगांव शहर में धरना प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की है। वही मांग पूरी नहीं होने पर इस वर्ष धान खरीदी नहीं करने की चेतावनी देते हुए धान खरीदी से खुद को अलग रखने की बात कही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के धान की उपज सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष भी प्रदेश सरकार के निर्देश पर नवंबर माह से किसानों की धान खरीदी किए जाने की तैयारी छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। इसी बीच अपने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर सेवा सहकारी समिति कर्मचारी संघ धरना प्रदर्शन पर उतर आया है और अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी नहीं करते हुए खुद को धान खरीदी से अलग रखने की बात कही है। राजनांदगांव शहर के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन में 3 जिले राजनांदगांव, मोहला, मानपुर चौकी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई के 149 समिति प्रबंधक शामिल हुए। सही है, क्योंकि सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी करना है किसानों का जो अहम मुद्दा है और सरकार की मोस्ट प्रायोरिटी में है और हम भी नहीं चाहते किसानों को असुविधा हो। और धान खरीदी करने से किसानों के में खुशहाली आई है और उसके लिए हमारी संघ की तरफ से सरकार को हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लेकिन धान खरीदी करने वाले जो हम कर्मचारी हैं उनकी हमारी समस्याएं हैं, उस पर सरकार का हम धान याकृष्ट 2 साल से करा रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारे पूरा ध्यान नहीं दे रही है। हमारा ये मांग है प्रमुख रूप से कि धान, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, जो स्वयं किसान पुत्र हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर जो नेता हैं और अधिकारीगण भी है वो भी किसान से संबंधित है, क्या उनको नहीं मालूम कि धान को सुखद नहीं आता? स्वाभाविक रूप से जो धान हम लोग खरीदी करते हैं 17% नमी में हमको खरीदी करना रहता है और वो धान जब हम परिवहन कराते हैं उसकी नमी जो है मॉइस्चराइजर है वो 10 से 12% तक आ जाता है और कई प्रकार की वर्षा, चूहों से, कीट से, तो धान में ये जो नुकसान होता है उसके लिए पिछले साल जो 21-22 की खरीदी में जिला प्रशासन की तरफ से, फूड विभाग की तरफ से सरकार के नाम लेकर के हमारे ऊपर इतना दबाव बनाया गया जिससे हमारे एक मोहल्ला के जो कर्मचारी साथी को हमने खो दिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और हमारे कई साथी अपने ज़मीन जायदाद को बेच करके नौकरी के डर से और इससे डर से वो लोग जमा किए हैं। हम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं सरकार से कि धान खरीदी में सुखद का वो जो है प्रावधान करे और 2007 से जो मंडी लेबर चार्ज जिसको बोलते हैं प्रासंगिक में 9 रुपये आज तक दिया जाता है, उस पर हम बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं 30 रुपये प्रति कुंटल दिया जाए। देखिए आप, एक बात हम कहेंगे सरकार से कि जो मिलर उनको 30 रुपये मिलिंग चार्ज दिया जाता था, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को सुन करके 120 रुपये प्रति कुंटल मिलिंग कर दिया। हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमारा प्रश्न सरकार से है, क्या महंगाई सिर्फ मिलरों के लिए बढ़ा, समिति के लिए नहीं बढ़ा? ये हमारी सरकार से प्रश्न है। तो उस पर हमारी मांग है कि 30 रुपये प्रति कुंटल हमको उसका सुरक्षा भंडारण का वो व्यय दिया जाए और सुखद का प्रावधान हमारे लिए किया जाए। नहीं तो जो हम खरीदी प्रभारी जितने हैं राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर के 149 खरीदी केंद्र से धान खरीदी होता है, लगभग 70 लाख मीट्रिक टन, 1,10,000 मीट्रिक टन खरीदी करने का जो लक्ष्य रखा है वो हमारे कंधों पे रहता है और जो कर्मचारी बैठे हैं इन्हीं के कंधों पर रहता है। तो हमारी ये मांग है, अगर मांग मानती है सरकार तो ठीक, नहीं तो हम अपने आप को ही हम खरीद से पृथक कर रहे हैं। हम कोई हड़ताल भी नहीं करेंगे, ये भी हम बता रहे हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं उनको। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार से धान में सुखद का प्रावधान लागू करने और प्रासंगिक व्यय एवं सुरक्षा व्यय में वृद्धि करने की मांग की है। विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए अवधेश यादव के साथ ऋषि बंसोड़, राजनांदगांव। जो मांग है 2 सूत्री मांग, उसमें तो प्रमुख रूप से वही है कि शासन जो है धान में सुखद लागू करे और प्रासंगिक व्यय और सुरक्षा व्यय में वृद्धि करे। इन दोनों मांगों के यदि मान जाती सरकार तो हम इस साल धान खरीदी करेंगे, अन्यथा राजनांदगांव जिले के साथ खैरागढ़ जिला और मोहला जिला में टोटल 149 खरीदी प्रभारी द्वारा इस साल धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम धान खरीदी से पृथक हो जाएंगे। इस तरह बोला जाए कि सहकारी समितियों द्वारा धान खरीदी नहीं किया जाएगा।
और हम कहेंगे कि जितने भी विभाग है उनसे शासन अपना धान खरीदी करवाए, यही उनसे हमारा अपील है। और हम तो चाहते हैं कि सहकारी समिति के कर्मचारी और सहकारी समिति किसानों का ही समिति है। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी प्रकार का व्यवधान या नुकसान जो किसानों को हो। तो ये अपील हम शासन से करते हैं कि हमारी 2 सूत्री मांग को अविलंब पूरा करें, अन्यथा हम स्वतः धान खरीदी से पृथक हो जाएंगे। यही निवेदन मैं सरकार से करता हूँ। भाईलाल देवंगन, जिला संरक्षक, राजनांदगांव।